नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के भारत एवं विश्व करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज है 26 जून 2021 और आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं देखेंगे इस वीडियो में। हाल ही में भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बना है। रामगढ़ अभयारण्य राजस्थान, गुरघासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़, कांगेर घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ या रंगनाथिट्टू पक्षी विहार कर्नाटक। तो इसका सही जवाब है रामगढ़ अभयारण्य राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान का ये चौथा टाइगर रिजर्व बना है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है आपको। और इसके अलावा भी वहाँ 3 टाइगर रिजर्व ऑलरेडी उपस्थित हैं, जिसमें है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व और एक है मुकुंदरा पहाड़ी हिल्स टाइगर रिजर्व। और चौथा कौन सा हो गया? रामगढ़ अभयारण्य राजस्थान टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये 4 टाइगर रिजर्व जो हैं वो कहाँ स्थित हैं? तो राजस्थान में स्थित हैं। तो यहाँ पे आप स्टोरी देख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ न्यूज़ हैं जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पे कि राजस्थान ऑल सेट टू गेट इट्स 4th टाइगर रिजर्व, है ना। रामगढ़ विषधारी सेंचुरी जो है अब ये चौथा टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है, तो इसका अनाउंसमेंट लगभग हो ही चुका है और सेंट्रल से इसको अनुमति भी मिल गई है। ठीक है, तो ये चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। इसके बाद देखेंगे हम येलो स्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको या ब्राज़ील। तो इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, येलो स्टोन नेशनल पार्क जलवायु परिवर्तन के कारण इसको काफ़ी क्षति हो रही है, तो इसलिए न्यूज़ में बना हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे गर्म जल के स्रोत पाए जाते हैं, विभिन्न तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं। येलो स्टोन नेशनल पार्क जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। पर्यटन की दृष्टि से भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, विश्व भर में इसका नाम चलता है, इसलिए ये नेशनल पार्क को आप याद रखिएगा, येलो स्टोन को। ठीक है, तो ये आप येलो ने स्टोन नेशनल पार्क को देख सकते हैं और ये ग्रैंड कैनियन में वाटरफॉल है, उसको दिखाया गया है, बहुत ही सुंदर है। तो ग्रैंड कैनियन यहीं पड़ता है। ठीक है, और ये मैप में आपको दिखाया गया है कहाँ पे है नेशनल पार्क। तो जो यूएसए है उसके लगभग पश्चिम की ओर है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है आपको। और ये सब जो है अन्य स्थान हैं यहाँ के, और इसका एरिया भी बताया हुआ है जो 8,983 वर्ग किलोमीटर का एरिया में है। और 1872 में ही ये क्या बन गया है? नेशनल पार्क बन गया है और 149 वर्ष हो चुके हैं इसको। साथ ही साथ ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। ठीक है, नेचुरल साइट है और बहुत सारा इसको क्या मिला हुआ है? ये ग्रेड मिला हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, 1978 में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत में बिजली से चलने वाली बुलेट ट्रेन चलाने वाला देश कौन सा है? चीन, म्यांमार, नेपाल, तजाकिस्तान। तो इसका सही जवाब है चीन। ठीक है, तो चाइना ने भारत के सीमा के काफ़ी नज़दीक, है ना, कहाँ पे? आपका अरुणाचल प्रदेश, है ना, तिब्बत में क्या किया है? तो इन्होंने क्या किया है? बुलेट ट्रेन चला दी है। ठीक है, और ये यानी ऑपरेशनल हो गई है। ऐसा नहीं कि अभी निर्माण कार्य प्रारंभ किया है। भारत अभी रेलवे भी अच्छे से नहीं बिछा पाया है और ये हमारी सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश के पास क्या इस्टेब्लिश कर दी हैं? बुलेट ट्रेन। ठीक है, तो ये कह सकते हैं चाइना की जो ग्रोथ पॉलिसी है कितनी फास्ट है और किस तरीके से एग्रेसिवली, यानी आप कह सकते हैं ये काम कर रहे हैं भारत के बॉर्डर के पास, क्योंकि ये जानते हैं बुलेट ट्रेन से सोचिए आप कितनी तेज़ी से ये अपने सैनिकों को उस एरिया में बुला सकते हैं। साजो सामान भी जो है ना, सेना के लिए वो भिजवा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है चाइना के लिए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन मैकफी का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका सही जवाब है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डेवलपर या इंजीनियर थे, क्रिएटर थे वो। तो मैकफी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर शायद आप लोगों में से कई लोगों ने यूज़ भी किया होगा। तो ये बनाने वाले थे जॉन मैकफी और इनका स्वीडन में निधन हो गया। इनको एक्चुअल में प्रत्यर्पित करने वाले थे अमेरिका, और जिस दिन ये ऑर्डर आया उसी दिन इनका निधन हो गया। ये अजीब इत्तेफाक है। और इनके ऊपर कुछ चार्जेस थे करप्शन वगैरह के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंक द्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, खंबात की खाड़ी के द्वीपों में या मन्नार की खाड़ी के द्वीपों में।
तो इसका सही जवाब है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक जहाज जिनका नाम गंगा वन था, वो अचानक डूब रहा था, ठीक है। तो जिसको बचाने के लिए इस द्वीप के पास ही भारत का तटरक्षा बल गया और 9 सदस्यों को उसे बाहर निकाला, ठीक है। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा S-400 क्या है? चीन का मिसाइल, रूस का मिसाइल डिफेंस सिस्टम, अमेरिका का परमाणु रिएक्टर या उत्तर कोरिया का हाइड्रोजन बम? तो इसका सही जवाब है रूस का मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ठीक है। इसको परचेस किया है चाइना ने और भारत की सीमा के पास सॉरी डिस्टरबेंस के लिए, आज कुछ ज़्यादा ही डिस्टरबेंस है घर पे, ठीक है। खैर, तो ये एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, चीन ने इसे भारत की सीमा के पास डिप्लॉय कर दिया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, है ना। और भारत ने भी इसे परचेस किया है रूस से, और भारत भी जल्द ही इस साल से ही इसको प्राप्त करने लगेगा, ऐसा यानी अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला और एकमात्र फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर के डल झील में, उड़ीसा की चिल्का झील में, आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील में या केरल की वेम्बनाड झील में? तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर की डल झील में, ठीक है। तो एकमात्र जो तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस है ये जम्मू कश्मीर के डल झील में स्थित है, और ये काफ़ी प्राचीन है, अंग्रेज़ों के समय ही इसे स्थापित कर दिया गया था, ठीक है। और अभी ये चर्चा का विषय बना हुआ है, न्यूज़ में इसका नाम आया और ये जानकारी पूरी प्राप्त हुई। तो इसको, ये जो जानकारी है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफा किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश, ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, एक बार बार करंट अफेयर्स और आप कह सकते हैं हिस्ट्री, साथ ही साथ आपका संस्कृति से संबंधित है ना। और यहाँ के जो गुफा चित्र हैं वो लगभग 30,000 वर्ष पुराने हैं। तो बहुत यानी कह सकते हैं विरासत धरोहर है ये, है ना, विरासत है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के प्रश्न। सर्वाधिक टाइगर रिजर्व वाला राज्य कौन सा है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक टाइगर रिजर्व वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी 6 टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। अभी की कंडीशन में इन दोनों राज्यों में 6 टाइगर रिजर्व हैं, लेकिन सर्वाधिक टाइगर अगर किसी राज्य में पाए जाते हैं तो वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। क्योंकि इस ऑप्शन में महाराष्ट्र नहीं था, इसलिए इसका उत्तर आएगा मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र होता तो दोनों ही उत्तर होता, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको। साथ ही साथ में अब राजस्थान में एक और जो टाइगर रिजर्व है वो बन गया है, तो उसको भी याद रखना है। इससे पहले तमिलनाडु में भी एक टाइगर रिजर्व बन गया है, ठीक है। तो 91वां शायद तमिलनाडु में है, तो उसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारे जो टाइगर रिजर्व की लिस्ट है ये आपको पता होनी चाहिए कि पहला टाइगर रिजर्व जो था वो कौन सा था। तो मानस था, मानस की जो स्थापना हुई थी 1973-74 में की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो और अन्य जितने भी टाइगर रिजर्व हैं, है ना, वो सबको आपको याद होना चाहिए सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व का स्कॉटलैंड कौन सा राज्य कहलाता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा या मिजोरम? तो इसका सही जवाब है मेघालय, ठीक है। तो ये जानकारी थोड़ी अलग है, तो इसको भी याद रखिएगा। ऐसे बहुत सारे आपको शॉर्ट नेम मिलेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक नगर कौन सा है, तो बेंगलोर है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को माना जाता है। पूर्व का वेनिस कोचीन को माना जाता है, कोच्चि को। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है, तो जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद। तो ये सारी जानकारियाँ जो शॉर्ट नेम होता है, कुछ विशेष नाम होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे हम 16 जून के डेली करंट अफेयर्स प्रश्न। अगर आपने 16 जून का वीडियो नहीं देखा हो तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको सारी नोटिफिकेशन और एडिशनल जानकारियाँ भी मिल जाएंगी। करलापट वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में है। वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। बन्नी घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो बन्नी घास का मैदान गुजरात में स्थित है। डगमारा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो बिहार में। जर्दालू आम किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से। अगाती द्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में।
इसके बाद आपके लिए होमवर्क प्रश्न है। तुलु भाषा किस राज्य में बोली जाती है? कर्नाटक, केरल, दोनों या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलबाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? तो ये दोनों ही प्रश्नों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो समय से मिले। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।